उत्तर प्रदेश के मेरठ में दादरी महापंचायत में 22 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में गाजियाबाद लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मेरठ के एसएसपी और एडीजी से मुलाकात की। नंदकिशोर गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सपा कांग्रेस सभी विरोधी है, ये प्रदेश में दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। मोदी जी ने देश में इतना काम किया है कि दुनिया में उनकी लोकप्रियता है। योगी जी ने यूपी में इतना काम किया है कि इनको हराना संभव ही नहीं है, इसलिए इनको आपस में लड़वाओ। गुर्जर राजपूत एक जाति है, कोई ये सिद्ध ही नहीं कर सकता कि ये अलग है। सम्राट मिहिर भोज प्रकरण से ये बात सिद्ध हो गई है। ये युवाओं को समझना चाहिए कि हम एक हैं, हम में एकता होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। उस दिन दादरी में बिना अनुमति के पंचायत थी, इसके बाद भी अफसरों ने पूरा सहयोग किया। जिन्होंने उस दिन पथराव किया वो दूसरे दल के लोग थे, वो गुर्जर नहीं थे, क्योंकि गुर्जर कभी पुलिस पर हमला नहीं करता। इसमें कुछ जिहादी और मुस्लिम और अन्य लोग थे। इनमें जो निर्दोष लोग जेल गए हैं उन्हें पुलिस छोड़े। जगह जगह प्लानिंग के तहत बवाल कराए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जाएंगे। वहीं सरधना विधायक अतुल प्रधान ने जेल में बंद लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन को जल्द ही उनकी रिहाई करनी चाहिए। गिरफ्तारी के विरोध में गुर्जर बिरादरी के लोगों ने भी जमकर हंगामा कर प्रदर्शन किया और जेल की तरफ जाने लगे। 4 थानों की फोर्स ने उन्हें रोका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जेल गए लोगों को छोड़ा जाए। वहीं जेल में बंद लोगों ने भी आमरण अनशन शुरू कर दिया है। देखिए, ये बहुत दुखद है कि हम लोग आज देश चौथे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सनातन को लेकर के चल रहे हैं। उस समय में हम लोगों का आपस में जातीय विद्वेष करना एक सोची समझी राजनीति है। और ख़ास तौर से जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है, एक व्यक्ति जो चुनाव विश्लेषक है उसके साथ बैठ करके कि जातियों में लड़ाई है। भाजपा को रोकना आसान नहीं है, इसलिए जातिवाद में जातियों में लड़ाई है। कहीं ब्राह्मण यादवों का झगड़ा, कहीं गुर्जर ठाकुरों में कराइए, जबकि गुर्जर ठाकुर तो एक ही जाति है। गुर्जर ठाकुर 2 जाति नहीं है। हम सनातनी एक ही पिता की संतान है हालांकि, लेकिन गुर्जर ठाकुर तो एक ही जाति है, हमारे सब गोत्र मिलते हैं। तो इससे हमारा जो नौजवान है उनको ये सबक लेना चाहिए कि अगर ये कह रहे हैं कि मिहिर भोज हमारे हैं, गुर्जर कह रहे हैं, राजपूत कह रहे हैं, मिहिर भोज हमारे भी हैं, तो इससे ये है कि भाई हम प्राचीन काल में एक थे। तो इससे यूथ को समझना चाहिए कि हमारी एकता की मिसाल है। इससे तो हमें एक होना चाहिए, झगड़ा क्यों कर रहे हैं हम। अब महाराणा प्रताप जी की मूर्ति अगर गुर्जर लगाता है, मैंने गेट बनाया, तो क्या गुर्जर नहीं लगा सकता? ठाकुर ही लगाएगा। इसलिए पूरा देश सम्राट मिहिर भोज ने पूरे सनातन के लिए, इस्लाम के लिए इतना बड़ा लड़ाई लड़ी जो विदेशी आक्रमणकारी थे, कि उनके इतिहास में अतुलनीय योगदान है। तो उसी बात को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बात पहुँचे। और एडीजी साहब ने भी कहा है कि जो एडीजी साहब ने भी यही कहा, आश्वासन दिया है कि जो वहाँ पे ज्ञापन देने चाह रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पत्थर फेंके हैं, वो एक बड़ी साजिश है। वहाँ के लोग कोई हिंसा नहीं करना चाहता था। कई लोग उसमें बच्चे ऐसे जो था नहीं उस टाइम, तो पूरी जांच करके मदद हो। और जो लोग यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंस के पास कुछ इनपुट्स हैं, उन पे कार्रवाई हो। और वो मेरे समाज के लोग नहीं हो सकते। गुर्जर कभी भी पुलिस के ऊपर पथराव नहीं कर सकता, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं कर सकता। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चला, एक किसी की दुकान को नहीं जलाया गया, किसी को एक बहन बेटी से बदतमीजी नहीं हुई, तो वो गुर्जर नहीं थे, वो बाहर से भेजे गए थे। और मेरा तो ये कहना है कि उसमें जो जानकारी आई है, कई मुस्लिम लड़के थे जिन्होंने पत्थर फेंके हैं।